आप अभी अपने घर के अंदर सर्वेलेंस में हो। अगर आपका इंटरनेट बंद है तब भी फेसबुक एक इंसान के लिए 52,000 एट्रीब्यूट्स बनाता है उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और आईफोन जिनको बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है, दे हैव आल्सो जॉइंड द पार्टी फॉर वन सिंगल रीजन। इस वीडियो का आइडिया आया था मेरे और भाई के इस चैट से। मैंने भाई से बोला कि यार हम किसी के काम को 10 बार हाँ कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने मना कर दिया तो बात वहीं बिगड़ जाती है। टाइम था 2:51 का और उसी शाम 5:40 पर मैं कोई वीडियो देख रहा था। उसके सजेशन में मुझे ये वीडियो देखने को मिली और मैं बता दूं कि इस क्रिएटर की मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी थी। व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, राइट? एंड यस, ये सब इसी आईफोन में हुआ था। ये पहला एग्जांपल था कि आईफोन्स और एंड्रॉइड के बीच जो प्राइवेसी को लेकर अंतर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड आई हैव टू मूव। हमारे एक टॉपिक पर बात करने से लेकर उसका हमारे फोन पर ऐड आने तक ये एक आम बात हो चुकी है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये आम बात आखिर होती कैसे है। ये है दुनिया की 3 सबसे बड़ी टेक कंपनीज, एप्पल, गूगल और फेसबुक। अब इन तीनों का डेटा कलेक्शन को लेके अपना अपना नैरेटिव है और सबका एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग। गूगल कहता है कि डेटा शेयरिंग एक अच्छी चीज है, आपको अपना डेटा शेयर करना चाहिए क्योंकि आपके डेटा का यूज करके फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। गूगल के हिसाब से इफ डेटा इज द न्यू करेंसी then giving your data is a new kind of charity। अब एप्पल के हिसाब से गूगल की कहानी कंप्लीट नॉनसेंस है। आईफोन्स को आपका बेस्ट कंपेनियन बनाने के लिए एप्पल को आपके डेटा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा वो आपको कहते हैं। लेकिन आपके फोन को आपके हिसाब से पर्सनलाइज करना भी जरूरी है। अब मान लो आपकी एज है 16 साल, अब आपको ऐप स्टोर पे पेरेंटिंग रिलेटेड एड्स अगर दिखाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन पर्सनलाइजेशन के लिए डेटा तो चाहिए। तो एप्पल ने इसका सोल्यूशन निकाला कि वो आपके मैक्सिमम डेटा को ऑन डिवाइस प्रोसेस और स्टोर कर देंगे। और अगर आपको डेटा डिवाइस से बाहर भेजने की जरूरत पड़ती है, विच इज वेरी कॉमन, और अगर आप एप्पल के अलावा किसी और सर्विस को यूज कर रहे हो, तो एप्पल उसे आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं देगा, यानी कि वो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपकी एक नई आईडी दे देगा जिससे कि उस वेबसाइट के लिए आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है। लेकिन एप्पल को सब कुछ पता होता है। एप्पल इसे बुलाता है डिफरेंशियल प्राइवेसी और अब एक एक्सटेंट तक गूगल भी इस डिफरेंशियल प्राइवेसी के रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉइड प्राइवेसी की तरफ बढ़ रहा है, iOS प्राइवेसी से दूर जा रहा है बिकॉज एप्पल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर बिजनेस। एप्पल जब तक हार्डवेयर बिजनेस में था उसको आपके डेटा से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे अब वो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज की इंडस्ट्री में आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी जरूरतें बदल रही हैं। रिसेंटली एक iOS डेवलपर ने एक बहुत ही कमाल का डेटा दिखाया है। iOS के ऐप स्टोर में अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हो, एप्पल के पास उस चीज का डेटा जाता है। इवन अगर आपका डेटा यूसेज और पर्सनलाइज्ड एड्स वाला फीचर ऑफ है तो भी ये डेटा जाता है। एप्पल ने ये सारा डेटा कलेक्ट करना शुरू करा था iOS 14.6 के बाद, लेकिन iOS 14.5 में उन्होंने एक ऐसा फीचर डाल दिया था जिसे ऑन करने पर बाकी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ये सेम काम नहीं कर पाएगी। उस फीचर का नाम था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, और अगर आप उसे ऑन करते हो तो कोई भी ऐप आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। मतलब कि एप्पल खुद डेटा ले सकता है लेकिन कोई और नहीं ले सकता। इसलिए कह रहे हैं कि एप्पल जितना दिखता है वो उतना प्राइवेसी का धुला है नहीं। अब यहाँ 2 गलत चीजें हुई है। पहला कि भाई तुम अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन ऐसी रखते हो और काम तुम उसके बिल्कुल उल्टे कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको ये काम करना ही है तो एटलीस्ट बता के करो। गूगल और फेसबुक भी तो कर रहे हैं। एप्पल एक फेयर बिजनेस भी तो कर सकता है कि अगर वो खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है तो दूसरों को भी तो ऑप्शन दे। अगर हम इस लिस्ट की तीसरी कंपनी के बारे में बात करें, इनके बारे में रहने ही देते हैं क्योंकि इनका नाम तो पहले ही बहुत ज्यादा बदनाम है। खैर, ये लोग अपनी जो भी कहानी बताएं, डेटा निकल रहा है और आपके डिवाइस से डेटा निकलने के 5 तरीके हैं। पहला, ऑडियो, जिसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करा था। मेरे पास 2 फोन हैं, एंड्रॉइड, आईफोन। मैं दोनों को टेबल पर रखने के बाद अपने दोस्त से कुछ बातें करता हूँ। क्या सीन है कोच? और इस कॉन्वर्सेशन के 3 से 4 घंटे बाद ही आई गॉट विस्तारा एयरलाइंस का एड। इसके बाद रैंडमली गूगल पर कुछ सर्च करते करते आई गॉट दिस आर्टिकल, वो भी 2021 का। और घर आने पर इंस्टा स्क्रॉल करते करते मुझे दिखाइए। अब हाँ, इन एड्स का गोवा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग से तो है। और गोवा पर भी ये लोग जल्दी ही आ जाएंगे। अभी केवल माहौल बनाया जा रहा है और ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हमने आगे बात करी है। और ये सब कुछ मुझे मिला था इस आईफोन के अंदर। एंड्रॉइड में मुझे कोई भी ऐड देखने को नहीं मिला। रीजन में भी ये हो सकता है कि मैं उसे अपने सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करता हूँ। सो ये तीसरा रीजन बन जाता है कि व्हाई आईफोन्स इज नॉट सेफ एनीमोर। ये है ऑडियो के थ्रू हमारा डेटा लेने का दूसरा तरीका, और इसके ब्लंडर्स हमने पास्ट में बहुत सारे देख रखे हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे ऐप जो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड तो नहीं करते लेकिन उसे मॉनिटर जरूर करते हैं, और उस मॉनिटर करी हुई स्पीच के हिसाब से जो उनके
काम लायक डेटा है उसको अपने सर्वर तक भेज देते हैं। इसीलिए अनलॉक करने के बाद या वाइल यूजिंग हमें ये डॉट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि टेक्निकली इन एप्स ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है। जीनियस, राइट। वेल, रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो सिर्फ ये डिवाइसेस ही आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करते। मीट काइला, ये बच्चों की खेलने वाली डॉल एक IoT डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है और ये आपके बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ आपके घर में जो बातें हो रही हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है। आपके डिवाइस से डेटा निकलने का दूसरा तरीका सोशल मीडिया, जहां पर आप खुद अपने आप दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल देते हो। चलो, आपका अकाउंट फेसबुक पर है, समझ में आता है। फेसबुक इवन उन लोगों को भी ट्रैक करता है जिनका अकाउंट फेसबुक पर नहीं है। तीसरा, सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोर्थ है हैकिंग और दी अनएथिकल ट्रैकिंग, डॉल्फिन अटैक, जिसे हम अल्ट्रासोनिक क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग भी कहते हैं। इसमें टीवी या रेडियो जैसे किसी डिवाइस को एज अ ट्रांसमीटर की तरह यूज करा जाएगा और उससे एक अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ी जाएगी जो हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे डिवाइसेस सुन सकते हैं। तो उस अल्ट्रासोनिक साउंड से हमारे फोन के अंदर जो असिस्टेंट है इसको इन्वोक किया जा सकता है और इससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाली जा सकती है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हालांकि कहा जाता है कि अब इस तरह का अटैक होना बंद हो चुका है, बट हु नोज। नंबर 5, डेटा ब्रीच होना। आपकी तरफ से नहीं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से। हैकर उस बड़ी वेबसाइट के किसी सर्वर को हैक कर लेते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर पेमेंट इंफॉर्मेशन तक सारी उस हैकर के पास चली जाती है और वो उन्हें बेच भी सकता है, जो ज्यादातर केसेस में होता है, या फिर वो बस मजे लेने के लिए करता है और इंटरनेट पर उसे पब्लिकली अवेलेबल कर देता है। और हिस्ट्री और ट्रेंड हमें बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरनेट पर हमारा डेटा भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा उनकी चोरी भी बढ़ती जाएगी। और हाँ, ऑफ कोर्स, फ्री वाईफाई, स्मार्टफोन कंपनीज और कंपनीज लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, वो सारी कंपनीज जो आपको फ्री में बहुत ज्यादा कुछ ऑफर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डेटा को बेच या फिर यूज कर रही हैं। और 90% केसेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करने की परमिशन भी आपने ही दी होती है। परमिशन से याद आया, ये है एक डेटिंग ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन, और इस कंडीशन के साथ एक प्री चेक कंडीशन और भी थी कि अगर आप इस वेबसाइट के साथ अपनी फेसबुक को लिंक करते हो तो इस डेटिंग ऐप को फेसबुक पर आपकी सारी फोटोज की एक्सेस मिल जाएगी। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को जोड़कर इसका मोटा मोटा मतलब निकालें तो इस ऐप के और फेसबुक के अंदर जो भी डेटा आप पोस्ट कर रहे हो उन सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज को ये डेटिंग ऐप जैसे, जहां और जब चाहे वैसे यूज कर सकता है, जिसे ऑफ कोर्स 99% लोगों ने बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लिया होगा। एक सेकेंड, हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया था ना। आपका डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो निकालता है। तो ये करने के दो तरीके हैं, वेबसाइट्स के ऊपर कुकीज और सॉफ्टवेयर के अंदर SDKs यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स। कुकीज आप सबको पता ही है कि आप उस वेबसाइट को फ्री में यूज कर रहे हो तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। बात करें अगर SDKs की, तो ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक बेसिक टूल किट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक टेबल बनानी है, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको बिल्कुल जीरो से बनाओ। टेबल बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, उस लकड़ी के लिए आप जंगल में जाकर पेड़ काट के लाओ। पेड़ काटने के लिए आपको आरी, कुल्हाड़ी वगैरह चाहिए, वो आरी और कुल्हाड़ी भी आप मेटल को पिघला कर बनाओ। या फिर सिंपली आपके पास कुछ टूल्स पहले से होंगे, लाइक लकड़ी पहले से होगी, आरी, कुल्हाड़ी, कील, हथौड़ी, ये सब आपके पास पहले से है। आप सिर्फ अपने टेबल को डिजाइन करो और उन टूल्स की मदद से जैसा टेबल चाहिए वैसी बना दो। SDKs भी बिल्कुल यही काम करती हैं। आपके पास बेसिक टूल किट पहुंच जाती है, अब उसका इस्तेमाल करके आपको जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है उस तरह का आप बना सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ SDKs जेन्युइन होते हैं, वो SDK की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कुछ SDK ऐसे होते हैं जो उसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल कोई ऐप है जो कि अभी पॉपुलर होना शुरू हुई है, तो उसको पैसे तो चाहिए ही हैं। इसके लिए वो एक तरकीब लगाते हैं। तो लेट्स सपोज एक डेटा कंपनी है जिसको लोगों की लोकेशन डेटा में इंटरेस्ट है। तो अब या तो ये लोग ये डेटा खरीद सकते हैं या फिर ये क्या करेंगे, ये अपनी SDK बना देंगे और एप्लीकेशंस को बेच देंगे कि भाई आप अपनी ऐप में हमारी SDKs डाल दो, जिससे कि लोगों की लोकेशन का डेटा डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाएगा। तो अब डेटा कंपनीज इस SDK को ऐप के अंदर लगवा देंगी। ऐप को पैसे चाहिए थे, उसको पैसे मिल गए, और इस कंपनी को आपकी लोकेशन का डेटा चाहिए था, वो SDK पुल आउट कर ही लेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सब तब भी हो रहा होता है जब कंपनीज कहती हैं हम आपका डेटा शेयर नहीं करते, बिकॉज टेक्निकली वो लोग डेटा शेयर नहीं कर रहे, ये SDK है जो उस ऐप के अंदर से डेटा बाहर निकाल रही है। अब देखो, ये दोनों चीज कोई खराब चीज नहीं है। एक अच्छी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करा जा रहा है वो सही या गलत है। लाइक अल्फांसो, ये एक तरह की कुकी है जिसे छोटे बच्चों के गेम्स के अंदर डाला गया था। इसका काम था घर में चल रही टीवी एड्स को रिकॉर्ड करके अल्फांसो के सर्वर तक भेजना, ऐसा हमें बताया गया था। ऑफ कोर्स जब टीवी नहीं चल रही होगी तो ये अपने माइक को बंद ही रखता होगा। सिमिलरली पिक्सल,
बट फ्रॉम फेसबुक। ये भी एक तरह की कुकी थी। जब आप फेसबुक यूज करते हो तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो और फेसबुक का टैब बंद करने के बाद भी ये आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता था। इसी तरह अलग अलग कुकीज, अलग अलग SDKs दूसरे गलत काम भी कर सकते हैं। जरा एक बार को सोचो, ये जो MMS वगैरह लीक होते हैं ये कैसे होते हैं? मान लो जिसने बनाया किसी गुस्से की वजह से उसने ही लीक कर दिया, लेकिन ऐसे कितने % लोग होंगे? गिने चुने। खैर, आपका डेटा आपके फोन से निकल गया। अब ये पहुंचता है डेटा ब्रोकर्स की दुनिया में। $200 बिलियन इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर फेसबुक और गूगल सेलर्स नहीं बायर्स हैं। अगर आप डीकैथलॉन कभी गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बिल बनवाते टाइम वो लोग आपसे फोन नंबर जरूर मांगेंगे। क्यों भाई? मैंने ऑफलाइन सामान लिया है, आप मुझे बिल दो, अगर मुझे कुछ रिटर्न वगैरह करना होगा बिल तो मुझे तब भी संभाल के रखना है। बिना फोन नंबर लिए बिल बनाने में उनकी मौत आ जाती है। शुक्र की बात है कि ये हर जगह नहीं होता। इंडिया में, US और अदर डेवलपिंग नेशंस में ये चीज लगभग हर स्टोर के अंदर है। आपको फ्री में कुछ ऑफर्स दिए जाएंगे लॉयल्टी कार्ड्स के नाम पर, जिससे आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी लिंक कर दी जाएगी, या फिर डायरेक्ट हर परचेज के बाद बिल बनवाते टाइम आपसे डायरेक्ट आपका नंबर मांग लिया जाएगा, जस्ट लाइक डीकैथलॉन। अब ये डेटा ब्रोकर्स इस सारे डेटा को आगे बेचते हैं डेटा एनालिटिक्स फर्म्स को और कुछ नॉन एथिकल पार्टीज को। इन कंपनीज का काम होता है उस डेटा को, जो कि अभी कोयले की तरह है, बहुत ही कम कीमत वाला, उसको तराश कर हीरे में बनाना, मतलब उस डेटा की प्रोफाइलिंग करना। एक बार आपकी प्रोफाइल बन गई, तब आप बनते हो एक प्रोडक्ट और आपको बेचा जाता है इन कंपनीज को। इसी डेटा प्रोफाइलिंग की मदद से आज जोमेटो ये बता सकता है कि आपके घर के बाहर जो चौराहा है वहां पर किस खाने की दुकान खोली जाए तो वो श्योर शॉट चलेगी ही चलेगी। सोचो, आपकी डेटा प्रोफाइलिंग करके ये बताया जा सकता है कि आप किसको वोट देने वाले हो। अभी शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन आप कैसी बातें करते हो, किसकी बातें सुनते हो, किसके आसपास रहते हो, किसको गाली देते हो, किसकी तारीफ करते हो, किसके भाषण सुनते हो। सोचो ये इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे ही डेटा बताएगा कि इस इलाके के लोग इस पार्टी से खुश नहीं है, तो वो पार्टी उन लोगों को वो दे सकती है जो उन्हें चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो उन्हें चाहिए वो भी इसी डेटा से प्रिडिक्ट करा जा सकता है। और ऑफ कोर्स स्कैमर्स भी इसी प्रोफाइलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी एक ऑनगोइंग स्कैम चल रहा है जहां पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है कि कैसे एक न्यूड कॉल आपको आती है, वो सामने वाला बंदा या बंदी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर धमकी देते हैं आपको कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके घर वालों को या आपके रिलेटिव्स को भेज देंगे। और हाँ, प्रोबेबली उनके पास आपके रिलेटिव का नंबर या फिर सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है। ये लोग रैंडमली किसी को भी फोन करके स्कैम नहीं कर सकते, बकायदा ये लोग प्रोफाइलिंग करते हैं और उसके हिसाब से ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किसके साथ कौन सा स्कैम करना है। अब मैंने ये जो इतनी सारी बातें बताई उसके हिसाब से आपके फोन पर जो ऐड आते हैं वो पिछले 2 दिन से लेकर 2 घंटे के बीच में जो बातें करी हैं उसके हिसाब से आने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कंपनीज हैं वो आपके डेटा के साथ इनएफिशिएंट है, राइट? रॉन्ग। क्यों दिवांशु भाई? तो ये सब इंटेंशनली करा जाता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक बंदा एक फाइल लेके आता है और आपको बताता है कि आपका नाम है ABC, आपको ये जगह पसंद है, आपको यहाँ जाना पसंद है, आप ये खाते हो, और वो जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो सारी सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको डर नहीं लगेगा? स्टार्टिंग में जो मैंने माहौल क्रिएट करने वाली बात करी थी ना, उसका रीजन भी यही है। अगर डायरेक्टली ये लोग मेरे इंस्टाग्राम को गोवा के एड से फीड कर देते हैं ना, तो मेरे दिमाग पर एक अलर्ट चला जाता और शायद नेक्स्ट टाइम मैं इस ऐप को यूज करने से कतराता, जो ये कंपनीज नहीं चाहती। तो अभी जो मैंने आपको दुनिया दिखाई, क्या ये दुनिया वाकई में इतनी खराब है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे मार्केट और कंपटीशन दोनों ग्रो करेगा, वैसे वैसे ये दुनिया ऐसी ही बन जाएगी जैसे मैंने आपको बताई है। अगर आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन चलाना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 24/7 आप सर्वेलेंस में रहोगे और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अनएथिकल एक्टिविटी से बचने के लिए आप थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हो, लाइक आपको किसी भी वेबसाइट पर जाकर कुछ भी डाउनलोड नहीं कर लेना है। ऐसे गेम्स जो कि बच्चों के लिए है और फ्री है और उसके अंदर किसी भी तरह का इन ऐप परचेज भी नहीं है और उसके अंदर कोई ऐड भी नहीं दिखाया जाता, तो उस तरह के गेम्स को बिल्कुल भी डाउनलोड मत करो। जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना फायदे में रहोगे। चलो, इट्स अ रैप। नाइस, ओके, डन डन डन।